सभी दोस्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मथुरा में कंस के कारागार यानी कि जेल में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। भगवान वासुदेव और देवकी को कंस ने अपने कारागार में बंद करके रखा, कैद करके रखा था। और जैसे ही देवकी की 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वैसे ही उनकी बेड़ियां खुल गई और भगवान वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रख करके यमुना नदी पार गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर कृष्ण भगवान को छोड़ाए और उन्होंने उन भगवान का पालन परवश किया। और वहाँ से यशोदा की पुत्री को लेकर के वह पुनः मथुरा कारागार में चले गए और कंस को पता भी नहीं चला, उसके द्वारपाल सो गए। और फिर जब कंस आया तो उसने देखा तो उन्होंने कहा पुत्री ने जन्म लिया है। आगे देखते हैं भगवान की लीला को। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण प्यारो बंसी बजैया। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी भगवान कृष्ण को जेल से बाहर ले जाते हुए, और देखिए पानी बहुत है, धीरे धीरे गोकुल की ओर बढ़ते हुए, और भगवान सोए हुए धीरे धीरे जो है गोकुल की ओर बढ़ रहे हैं। यमुना नदी उफान पर है और आगे चलते हुए ये पहुंचने वाले हैं गोकुल में नंद बाबा के घर, और पहुंच ही चुके हैं। और वहां से उन्होंने नंद बाबा के घर से उनकी यशोदा की पुत्री को ला करके कारागार में पहुंचने वाले हैं। और द्वारपाल जो है सो गए और फिर कारागार में वैसे ही रख दिया जैसे भगवान कृष्ण थे। अब भगवान कृष्ण जो हैं झूला झूलते हुए, खुशियां मनाते हुए, लोग भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा कर खाते हुए। मित्रों, भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है, उनको हम नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर भगवान श्री कृष्ण को समझना है तो हमें अपने अपने घरों में भगवत गीता रखनी होगी, अध्ययन करना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा और भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलना होगा। और तभी जाके हम अपने अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और सफल बना करके सुखी जीवन यापन कर सकते हैं। वो तब होगा कि जब हम सभी गीता का अध्ययन करेंगे और सुबह शाम जो है कम से कम एक एक अध्याय पढ़ेंगे, श्लोकों का अध्ययन करेंगे, और तभी जाके ये संभव है कि हम खुशी से सुखी जीवन जी सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पौधारोपण के लिए जाते हुए पूरी टीम, और वृक्षारोपण करने के बाद जो है सभी का प्रयास यह रहेगा कि इस पौधे की देखरेख भविष्य में की जाएगी, जिससे कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बनेगा और उत्तराखंड का जो फल है काफल, वो सभी को देखने को खाने को मिलेंगे और चारा और फल हमको प्राप्त होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो हमें ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड देव।